मैं चंद्रशेखर देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। सो एक सांसद को डांट दिया पहले दिन, स्पीकर को समझा दिया, तो गुस्सा रग रग में भरा है। कोई अगर हमें टोक के डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसको जवाब सुनना पड़ेगा। 2 दिन तक पीछे बैठा रहा, सबसे पीछे, ये देखने के लिए कि क्या कोई विपक्ष का साथी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहता कि आपको हमारे साथ बैठना है। क्या आपकी लड़ाई विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, या वो प्रायोरिटी है, या सिर्फ वही लक्ष्य है? वो लोग जिनको मूंछ रखने पर जिनकी हत्या होती है, वो लोग जिनको मटकी छूने पर मारा जाता है, वो लोग जो अंतरजातीय विवाह कर लें तो ऑनर किलिंग होती है, मैं उनकी आवाज़। लास्ट ईयर मुझे गोली लगी थी। गोली अगर 1 इंच इधर होती तो आज चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो छोड़िए, इस दुनिया में भी नहीं होता। कितने सपने टूटे, कितने पूरे नहीं हुए, और कितने देखे ही नहीं। मैं जेल गया तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं इस लड़ाई को छोड़ दूं, अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के, इस लड़ाई को लड़के समाज के बारे में सोचूं। जब मैं दिल्ली में पकड़ा गया और मुझे सैकड़ों लाठी मारी गई, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में जो है गैप हो गया, वो एक कठिन समय था। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ेंगे और आने वाले हरियाणा का और महाराष्ट्र का और दिल्ली का चुनाव भी अपने बलबूते लड़ेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से नज़दीकी या अलायंस की बात आप सोचेंगे, या उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? चाहे वो अखिलेश जी के साथ हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, और मायावती जी ने तो आपको बीजेपी का एजेंट भी कहा है। एक तो एजेंट होता है, एक सहयोगी होता है। वो तो बीजेपी की बहुत बड़ी सहयोगी है। ये तो उनकी 3 बार की सरकार से पता लगता है, लेकिन उन्होंने ही बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई। बीएसपी एक दलित पार्टी है जो काशीराम जी ने अपने हाथों से बनाई। आपको क्या लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो गई है? काशीराम जी ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि एक समय आएगा जब मैं, मतलब वो अपने आप, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? राजनीति में सब कुछ संभव है। चंद्रशेखर आज़ाद भारी भरकम नाम, एक दबंग नेता, जिन्होंने पहले ही दिन एक सांसद से कहा, हम यहाँ बोलने के लिए ही तो आए हैं। वेलकम टू द शो मिस्टर चंद्रशेखर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले शुरुआत करें आपके भारी भरकम नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। कितना असली, कितना बोरोड, कितना आपका अपना, और कितना दूसरों का दिया हुआ? देखिए, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा, और इस बात को 35 साल से ज़्यादा हो। मेरा नाम है चंद्रशेखर। 2007-8 में मैंने अपने नाम के साथ आज़ाद जोड़ा, और 2016-17 में मीडिया ने मेरे नाम के साथ रावण जोड़ा। तो मैं अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद कहता हूँ। आज़ाद इसलिए कहता हूँ क्योंकि बुलंद ख्याल है, आज़ाद ख्याल है। आज़ाद रहना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आज़ादी आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो आज़ाद नहीं है तो फिर वो जीवित नहीं। तो मानसिक शारीरिक रूप से आज़ाद हूँ, इसलिए अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहता हूँ। रावण कैसे आया और क्यों आया? मेरी मूंछों की वजह से शायद मीडिया के लोगों ने रावण रख दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही कह दो तो बहुत अच्छा है, आज़ाद भी ना कहो चंद्रशेखर कह दो, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ना कह पाओ, बहुत भरकम लगता तो आज़ाद कह दो। लेकिन ठीक है, मैंने उनको मना किया, और अब वो उस बात को मानते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसद में जाना, पहली बार कदम रखना, शपथ लेना, कैसा लगा? क्या भावनाएं थी उस समय आपके मन में? हाउ डिड यू फील? व्हाट वाज द इमोशन? देखिए, मैं वहाँ अकेला गया था, और वहाँ सिटिंग प्लान है किसको कहाँ बैठना है। मैं जब गया तो मेरे मन में, क्योंकि फर्स्ट टाइमर हूँ मैं, तो मेरे मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं थी कि भाई मैं उस, जहाँ बहुत पुराने कोई 6 बार से, कोई 7 बार से, कोई 8 बार से, कोई 2 बार से, कोई 4 बार से, और देश के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, और बहुत सारे सभी मंत्री, राष्ट्रपति जी, तमाम लोग वहाँ आएंगे।
तो ऐसे में हम नए लोग वहाँ किस तरह से एडजस्ट होंगे। लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो समय के साथ हमने वहाँ जो है एडजस्टमेंट किया। शपथ ली, शपथ के साथ मन में एक शपथ वो थी कि लोकसभा सदस्य होने के नाते जो मैंने ली, और एक शपथ जो मेरे मन में चल रही, जो जुल्म जाती है, अन्याय अत्याचार मैं देख के खुद सह के आया हूँ। आज 28 जून है, लगभग इससे 30 मिनट पहले लास्ट ईयर मुझे गोली लगी थी, 4 गोली, और ये वो समय है जब मैं होश में नहीं था। गोली अगर 1 इंच इधर होती तो आज चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो छोड़िए, इस दुनिया में भी नहीं होता। जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई उन सभी को बेल मिल गई। लगभग 1 साल करीब वो जेल, 8, 9, 10 महीने जेल में रहे। जिस समय मेरा चुनाव चल रहा था प्रचार का, उसी समय उनको बेल मिली। इतने बड़े कृत्य के लिए जब वो किसी व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं, किस तरह से सरकार ने उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है और कानून व्यवस्था किसके इशारे पर आगे बढ़ रही है। तो अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। फर्स्ट डे से मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी कि हम नई पार्टी हैं और हमारा एक ही मेंबर है, फिर भी हमें अपने नौगैना लोकसभा जहाँ से हम जीत के उनके विषयों को भी उठाना है, और देश भर में जो भी मुद्दे हक वंचित समाज के होंगे, महिलाओं के होंगे, नौजवानों के होंगे, किसानों के होंगे, कमेरा समाज के मजदूरों के होंगे, उन पे भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और अपने क्षेत्रों में काम कराना है। इसके लिए मैंने बहुत सब चीज़ें तैयार की हैं, और जैसे ही 1 तारीख से जो है पुनः सदन खुलेगा तो मैं सभी जितने भी मंत्रालय हैं मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए, जहाँ जहाँ समस्या है, तो मैं उन सबसे जाके पर्सनली मिलके और अपने क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। पहले दिन काफ़ी समस्याएं हुई, माइक नहीं चला और स्पीकर को आपको बताना पड़ा कि माइक ऑन कैसे करते हैं। क्या क्या और सीखने को आपको लगता है संसद में सीखना पड़ेगा? और आपने अपनी शपथ के बाद नारेबाजी की और एक सांसद को डांट भी दिया। देखिए, फर्स्ट डे नहीं हुआ कि माइक नहीं चलने वाली घटना, वो सेकंड डे की। और क्योंकि हुआ ये है कि उनको ये कन्फ्यूजन हुआ कि मैं किस सीट नंबर पे हूँ, तो उन्होंने दूसरी सीट का माइक चला दिया। तो मैंने जब उनसे ऑब्जेक्शन किया कि मेरा माइक नहीं चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 मिनट रुक जाइए। तो तब उन्होंने वो मेरी सीट वाला माइक ऑन किया। तो देखिए, वो सब नया स्ट्रक्चर है। श्योर। तो मैं तो माँ के पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता, मैं वहीं जाके सीखूंगा, और हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल सच आपसे कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन तक पीछे बैठा रहा, सबसे पीछे, ये देखने के लिए कि क्या कोई विपक्ष का साथी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहता कि आपको हमारे साथ बैठना है या नहीं। और 2 दिन बाद जब मुझे महसूस हुआ कि ये यहाँ भी बाहर की तरफ अपने आप ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो तीसरे दिन जब राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ तो मैं तीसरे नंबर की सीट पे था, जहाँ मेरे लेफ्ट हैंड पे प्राइम मिनिस्टर थे और राइट हैंड पे और बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो थे। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो मैं आगे इसलिए जाके बैठा कि भविष्य में मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के और भी मेंबर्स वहाँ के बैठे। आगे बैठने का मतलब अपनी पार्टी को बड़ा करना, अपनी पार्टी का विस्तार करना और अपनी पार्टी से बहुत सारे मेंबर्स को जिता के लेके आना। इसलिए आगे वाली सीटों पे उन्हीं को जगह मिलेगी जिनकी पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो इसलिए मैंने संसद में कदम आगे बढ़ाए हैं, और अब मैं जाके फील्ड में कदम आगे बढ़ाऊंगा कि निकट भविष्य में जब चुनाव हो तो असेंबली और पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े। रही बात एक सम्मानित संसद सदस्य की जिन्होंने मेरी बात पर टिप्पणी की, उनको क्या पता मेरी कौन सी बात बुरी लगी। जय भीम, शायद आपका नारा लगाना बुरा लगा, जय भीम जय भारत बुरा लगा, या जय मंडल बुरा लगा, या जय संविधान बुरा लगा, या जय जवान जय किसान बुरा लगा, या जय विज्ञान बुरा लगा, या फिर जो है उनको जो है भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाना बुरा लगा, या भारत की महान जनता की जय का नारा लगाना बुरा लगा। मुझे नहीं पता उनको क्या बुरा लगा, लेकिन उनको कुछ भी बुरा लगे, लेकिन भारत की महान जनता जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। और भारत का लोकतंत्र ही है और ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। ये अवसर की समता संविधान ने दी है। इसी कारण से जो है राजा महाराजाओं के पेट से जो है, रानियों के पेट से MP MLA पैदा नहीं हो रहे हैं, नेता विधायक पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैदा, ये जनता की वोट से हो रहे हैं।
इसलिए उसका धन्यवाद करना मेरा नैतिक दायित्व है। और क्योंकि